So everyone note down. Last day I had explained you manufacturing problem, right? Now today in this class I'll be explaining you one sum in which we'll be completing the entire question actually. मतलब पूरा वो एक sum को हम लोग complete करेंगे because last day मैंने सिर्फ ये बताया था कि कैसे inequality form किया जाता है. तो आज के क्लास में मैं एक सम लेकर के मैं ये बताऊंगा कि inequality form कैसे किया जाता है and then how to represent it graphically and solve to get the solution. Okay, so let us start. Everyone note down. So आज हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना भी मैं सिखाऊंगा आज. और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने तुम्हारा सैंपल पेपर देखा, मैंने सैंपल पेपर के हिसाब से यहाँ से एग्जाम में 9 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन था. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग. उतना मतलब you cannot neglect, you cannot ignore this chapter because what I saw that from this particular chapter there was total 8 to 9 marks question there in the sample paper. इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 6 मार्क्स का तो जरूर आ ही रहा है, 100% 5 मार्क्स का आ रहा है. So that's why you cannot ignore this chapter. Please make sure that this is very very important chapter. Okay, so let us see one sum जहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको प्लॉट किया जाता है और कैसे इसका आंसर फाइनली कैसे निकाला जाएगा. Let us see with the help of one question. Okay, so we will see question number 17. याद करो लास्ट डे जो हम लोग ने एक क्वेश्चन देखा था टेलर्स मॉडल और ऑर्डिनरी मॉडल वाला क्वेश्चन. एक बार देखना फिर से ये वाला, this question. A small manufacturer has employees skilled and semi skilled. Do you remember this sum? तो ये सम को हम आज कंप्लीट करके बताएंगे कि कैसे इसको ग्राफिकली प्लॉट करके आंसर निकालना है. बट एक और चीज, एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा नाउ. सी ध्यान दो. So the question is listening. The question is कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है जो जिसका बात किया जा रहा है, यहाँ पे दो तरह का मॉडल ये लोग तैयार करते हैं. There are two types of model which it manufactures. One is the deluxe model and the other one is the ordinary model. मतलब दो तरह का मॉडल ये लोग तैयार कर रहे हैं, डिलक्स मॉडल है, ऑर्डिनरी मॉडल. ठीक है, दो तरह का मॉडल ये लोग तैयार कर रहे हैं, डिलक्स मॉडल है, ऑर्डिनरी मॉडल. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कितने सारे डिलक्स मॉडल और कितने सारे ऑर्डिनरी मॉडल हम लोग को मैन्युफैक्चर करना है सो दैट एक दिन में जो प्रॉफिट है वो हम लोग का मैक्सिमम हम लोग अर्न करते हैं. इन ऑर्डर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिलक्स मॉडल एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी मॉडल्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड पर डे. ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखना एक बार, ये मैन्युफैक्चर करने के लिए इट हैज टू बी प्रोसेस्ड बाय स्किल्ड मैन एंड सेमी स्किल्ड मैन. मतलब इसको बनाने के लिए हम लोग को कुछ काम स्किल्ड मैन का लेना पड़ेगा कुछ टाइम, और कुछ टाइम सेमी स्किल्ड मैन का लेना पड़ेगा. तब जाके हम लोग को दो तरह मतलब ये डिलक्स मॉडल का एक यूनिट तैयार हो पाएगा. अगर मुझे ऑर्डिनरी मॉडल का एक यूनिट तैयार करना है, उसके लिए वापस से सेम चीज, मुझे स्किल्ड मैन को देना पड़ेगा कुछ टाइम, लेना पड़ेगा, उसका टाइम यूज करना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू यूज सम टाइम, आई मीन कुछ टाइम जो है वो सेमी स्किल्ड मैन का लेना पड़ेगा. तब जाके हम लोग को एक सेमी स्किल्ड मैन, तब जाके हम लोग को एक ऑर्डिनरी मॉडल, एक ऐसा यूनिट तैयार हम लोग कर पाएंगे. So just note down everyone, it is written. It is written that the making of a deluxe model requires 2 hours working time worked by a skilled man. So यहाँ पे दो तरह का मतलब instead of machine we have skilled and semi skilled. ठीक है, we have skilled and semi skilled. अब देखो स्किल्ड बनाने के लिए, सॉरी ऑर्डिनरी डिलक्स मॉडल बनाने के लिए स्किल्ड मैन का कितना टाइम चाहिए?
एक बार बताओ मुझे, डिलक्स मॉडल का एक यूनिट तैयार करने के लिए स्किल्ड मैन का 2 घंटा टाइम चाहिए, 2 आवर्स। और उसके बाद लिखा हुआ है कि 2 आवर्स बाय सेमी स्किल्ड मैन। उसके बाद दूसरे वाला में लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी मॉडल का एक यूनिट तैयार करने के लिए 1 घंटा स्किल्ड मैन का चाहिए एंड 3 आवर्स चाहिए सेमी स्किल्ड मैन का। ओके, तब जाके मुझे एक यूनिट ऑर्डिनरी मॉडल मिल पाएगा। लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स भी है, कुछ प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास टोटल स्किल्ड मैन कितने अवेलेबल है, 5, और हमारे पास सेमी स्किल्ड मैन टोटल कितने अवेलेबल है, 10। अब देखो, एक स्किल्ड मैन एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। बाय यूनियन रूल्स एक स्किल्ड मैन एक दिन में 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकता है। मतलब 5 स्किल्ड मैन का कितना स्किल्ड मैन का हमारे पास टाइम अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो एक आदमी का 8 घंटा, तो 5 मैन का कितना हो जाएगा, 5 8 जब 40, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 40 आवर्स। उसके बाद सेमी स्किल्ड मैन का एक सेमी स्किल्ड मैन का 8 घंटे अवेलेबल है और हमारे पास 10 सेमी स्किल्ड मैन है, मतलब 80 इयर्स। और बनाने के बाद हम लोग अगर इसको बेचेंगे डिलक्स मॉडल को, तो डिलक्स मॉडल को बेच करके प्रॉफिट आएगा 50 रुपीज, सॉरी 15 रुपीज, सॉरी, एंड 10 रुपीज ऑन ऑर्डिनरी मॉडल। प्रॉफिट जो है वो इस तरह से प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर लिया टेबल फॉर्म में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लास्ट डे मैंने सिर्फ क्या किया था, लास्ट डे सिर्फ मैंने इनइक्वालिटी निकालना सिखाया था और z फंक्शन निकालना सिखाया था। आज हम लोग ये पूरा सम को कंप्लीट करेंगे। सो ध्यान से एक बार कंसंट्रेट करना, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग प्लीज डू नॉट कॉपी सिंगल लाइन एंड प्लीज सी द सम एट द टिल देयर। ओके, तो देखो ध्यान से। तो मान लो हम लोग यहाँ पे डिलक्स मॉडल का x यूनिट्स और ऑर्डिनरी मॉडल का y यूनिट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। लेट x यूनिट एंड y unit of deluxe model and ordinary model be manufactured. Okay, let x unit of deluxe model and y unit of ordinary model be manufactured. Okay, therefore the linear equations are, इस तरह से लिखना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या होगा, एक स्किल्ड मैन का कितना टाइम चाहिए डिलक्स मॉडल बनाने के लिए, 2 आवर्स चाहिए। तो फिर x डिलक्स मॉडल अगर हम बना रहे हैं तो हमारे पास स्किल्ड मैन का कितना टाइम चाहिए, 2x टाइम, प्लस एक ऑर्डिनरी मॉडल बनाने के लिए स्किल्ड मैन का 1 घंटा टाइम चाहिए। तो y ऑर्डिनरी मॉडल बनाने के लिए कितना घंटा टाइम चाहिए, y, और दोनों टाइम मिला करके हमारे पास टोटल स्किल्ड मैन का कितना टाइम अवेलेबल है, इट इज लेस देन इक्वल्स टू 40 आवर्स। ठीक है, दोनों मिला करके हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 40 आवर्स से ज्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा इनइक्वालिटी क्या होगा, एक डिलक्स मॉडल बनाने के लिए स्किल्ड मैन का कितना टाइम हम लोग यूज करेंगे, 2 आवर्स। तो अगर हम x डिलक्स मॉडल बना रहे हैं तो उसका कितना टाइम यूज करेंगे हम लोग, सेमी स्किल्ड का 2x आवर्स यूज करेंगे। ऑन द अदर हैंड एक ऑर्डिनरी मॉडल अगर हम बना रहे हैं तो 3 घंटा हम लोग सेमी स्किल्ड मैन का टाइम यूज करेंगे। तो हमारे को अगर y और यूनिट्स बनाना है तो कितना हो जाएगा, 3y आवर्स, और दोनों को मिला करके हम लोग कितना टोटल हम लोग के पास टाइम अवेलेबल है, 80 आवर्स। मतलब हम इससे ज्यादा, मतलब दोनों को मिला करके अगर मुझे डिलक्स मॉडल और ऑर्डिनरी मॉडल दोनों तैयार करना है, x और y यूनिट, तो दोनों का टाइम मिला करके स्किल्ड मैन का हमारे पास 80 आवर्स से लेस है, 80 आवर्स या 80 आवर्स से कम है, इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते इसका टाइम। उसके बाद जो भी हम मैन्युफैक्चर करेंगे दैट कैन बी 0 और मोर देन 0, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, y cannot be 0 I mean negative, it can be more than or equal to 0। तो ये हो गया तुम्हारा इनइक्वेशंस। अब इसको प्लॉट करना है और क्या अचीव करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। सो लेट z be the profit function। So what will be profit, it will be 15x plus 10y
नाउ अगर तुम लोगों ने लास्ट डे ये चीज कॉपी नहीं किया था या तुम्हारी कॉपी में नहीं है तो एक बार ये चीज को कॉपी कर लो। एज आई नो दैट लास्ट डे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसी से स्टार्ट किया कि हम लोग इसको कंप्लीट करें पहले, ठीक है, कि इसका पूरा ग्राफिकल पार्ट भी मैं बता पाऊं। ओके, तो अगर किसी ने कॉपी नहीं किया तो एक बार फटाफट इसको कॉपी कर लो। Now let us see how to plot these inequalities. देखो प्लॉट करना है ये inequalities को, और मुझे x और y का वैल्यू निकालना है जिससे z मैक्सिमम हो, बिकॉज प्रॉफिट मुझे हमेशा मैक्सिमाइज, मतलब मुझे ये जानना है कि x और y के किस वैल्यू पे z सबसे मैक्सिमम होगा। तो ध्यान से एक बार नोट करना, हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले let the above inequations be। तो ये जितने भी इनइक्वेशंस है, देखो यहाँ पे 4 इनइक्वेशंस है, इन सारे इनइक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी के जगह पे हम लोग इक्वल टू का साइन रिप्लेस कर देंगे। प्लीज एवरीवन नोट डाउन, इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज होगा हम लोग का कि जहां भी इनइक्वालिटी का सिंबल होगा, इनइक्वालिटी के सिंबल को हम लोग इक्वल टू साइन से रिप्लेस करने वाले। ओके, इनइक्वालिटी के सिंबल को हम लोग इक्वालिटी के साइन से रिप्लेस करेंगे। तो अगर हम इनइक्वालिटी के सिंबल को इक्वल टू के साइन से रिप्लेस करें तो फिर ये हो जाएगा 2x + y इक्वल्स टू 4040, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा 2x + 3y इक्वल्स टू 80, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा हो गया x = 0 और फोर्थ हो गया y = 0। ऑलराइट एवरीवन, तो ये सारा हम इनइक्वालिटी को क्या किए, इक्वल टू साइन से रिप्लेस कर दिए। प्लॉट कैसे करना है, मैं चाहता हूं कि कॉपी ना करके तुम लोग पहले देखो। प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपल टेबल बना लेंगे। लेट अस मेक टेबल, ठीक है। टेबल में हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट है। नाउ इन ऑर्डर टू प्लॉट वी नीड जस्ट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स इज मोर देन सफिशिएंट टू प्लॉट अ लाइन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 ले लेंगे, तो फिर x का वैल्यू सॉल्व करके क्या मिलेगा बताओ तो। अगर हम y की जगह 0 ले ले तो बताओ तो सॉल्व करके x का वैल्यू क्या मिलेगा, 20। इट इज क्लियरली 20। अगर हम y का वैल्यू 0 ले ले, सॉरी x का वैल्यू अगर हम 0 ले ले तो फिर y क्या मिलेगा, 4040। इफ आई पुट y = 0 the value of x will get is 40, and if I put x = 0 we'll get y = 80/3. Please keep it 80/3 only. Don't write in decimal. Keep it 80/3. All right. अब देखो next. Now अब हम लोग को ग्राफ पे हमको प्लॉट करना, ठीक है। बट ग्राफ पे अभी फिलहाल मैं तुम लोग को यही एडवाइस करूंगा, देखो ग्राफ पे तुम प्लॉट करोगे तो बहुत अच्छा है, कि ग्राफ पे ना भी प्लॉट करो डायरेक्टली तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान, तुम रफ स्केच बना लो अपनी कॉपी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अगर ग्राफ नहीं यूज कर रहे हो एग्जाम में तो डेफिनेटली ग्राफ यूज करना है, बट क्योंकि ग्राफ दिया ही जाएगा तुमको, ठीक है। बट यहाँ पे भी ग्राफ का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट यू कैन यूज डू रफ स्केच। ओके, तब देखो कैसे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करने के लिए। इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले उसके इक्वेशन को प्लॉट करना पड़ेगा। और इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए हम लोग ने कितने पॉइंट्स यहाँ पे चूज किए बताओ तो, कितना पॉइंट्स हम लोग ने चूज किया बताओ, 2 पॉइंट्स। एक है 20,0 और दूसरा पॉइंट क्या है 0,40। एक है 20,0 10 20 30 40 मैक्सिमम 50 है। यहाँ पे भी 10 20 30 40 एंड 50। हमको नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पे जरूरत है। जस्ट अब देखो 20,0 ये रहा 20,0। उसके बाद है 0,40, दूसरा पॉइंट क्या है 0,40। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो मुझे एक लाइन मिल गया। इस लाइन का नाम क्या बताओ तो, ये लाइन का नाम है 2x + y = 40। बिकॉज लाइन मतलब क्या होता है, देखो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन मींस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ
पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, मतलब जब मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन का मतलब उसमें उसका मतलब क्या होता है, मतलब मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है। इक्वेशन में इक्वालिटी सिंबल में और इनइक्वालिटी सिंबल में डिफरेंस क्या है? इक्वालिटी का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन और इनइक्वालिटी सिंबल का मतलब क्या हो गया पता है? मतलब वो एक पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? वो एक पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। बट देखो इसमें इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू का मतलब क्या हुआ? इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि जो जो हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है वो हमको एक लाइन मिलेगी। और अब लेस देन या ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? वो लाइन के साथ साथ एक पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, मुझे एक पर्टिकुलर रीजन को शेड करना है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन से रीजन को शेड करना है, तो ध्यान से सबको नोट करना। देखो ये लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन का मुझे देखो, अगर मैं एक प्लेन पे मतलब ग्राफ पे कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो लाइन क्या करेगा? उस ग्राफ पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं रीजन 1 रीजन 2, है कि नहीं? अब बात ये है कि हम कौन से रीजन को शेड करेंगे, रीजन 1 या रीजन 2, तो किसको? तो कैसे जानना है, मैं तुमको इसका तरीका बताता हूं। हम लोग क्या करेंगे, देखो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट वैल्यू को हम लोग उस लाइन के इन इक्वेशन, लाइन के इन इक्वेशन बोला नहीं, मतलब इन इक्वेशन में प्लॉट कर देंगे। अगर हम इन इक्वेशन में x के जगह पे 0 और y के जगह 0 लगाएंगे तो मुझे कोई बता सकता है क्या आएगा आंसर? आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 40। अब बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताओ। तो ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है इसको मुझे, अगर मुझे इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करना, मतलब हम कौन से तरफ का रीजन को शेड करेंगे, जहां पे ओरिजिन है उस तरफ का रीजन को या उसके अवे वाला रीजन को? कोई मुझे बता सकता है? सर ओरिजिन के तरफ वाला रीजन को। क्यों? क्योंकि बिकॉज ओरिजिन का जो मैंने वैल्यू को पुट किया उसके इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी सैटिस्फाई हो रहा था। इनइक्वालिटी में जब मैंने ओरिजिन का वैल्यू को पुट किया तो ये ट्रू हो रहा था। ट्रू मतलब जहां पे ओरिजिन है उस तरफ का रीजन को शेड करो। तो उस तरफ का रीजन को शेड करने के लिए हम पूरा यहाँ पे शेड नहीं करने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट कंप्लीटली डर्टी, जस्ट 2 arrows is sufficient. Did you get my point, everyone? 2 arrows is sufficient to plot a, I mean to represent that, to express that we are plotting, I mean we are representing all the region towards the origin. मतलब ये लाइन कौन से तरफ के रीजन को हम शेड कर रहे हैं? इसके तरफ का, ओरिजिन की तरफ। अगर फॉल्स होता मतलब कहां का शेड करते बताओ तो? कहां का करते हैं? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। समझ में मेरे बात सबको को? सेकंड वाला में x, मतलब सेकंड वाले में एक पॉइंट है 40,0। यहां ये बोल सकते हैं कि सेकंड वाला इक्वेशन में जो x इंटरसेप्ट है वो 40 है। डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, मतलब वो x एक्सिस पे 40 पे कट किए, x एक्सिस को 40 पे कट किए और y एक्सिस को 80/3 पे। तो बताओ तो 80/3 का मतलब क्या होता है? बताओ तो कितना होता है? 3 2 6 20 पॉइंट समथिंग ना, कितना हुआ 20 पॉइंट? बताओ 20 पॉइंट 26.66, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 30 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 25 हो, ठीक है। मतलब 26.66 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं होगा। हमको इतना स्पेसिफिक नहीं होना है क्योंकि हम रफ स्केच यूज कर रहे हैं। और दूसरा चीज, डेसिमल को तुम कितना स्पेसिफिकली प्लॉट करोगे? 26.66 अगर तुमको ग्राफ पे भी प्लॉट करना हो तो तुम एक्यूरेटली प्लॉट कर पाओगे क्या? नहीं, तुम अप्रोक्सीमेटली 26.66 मतलब 26 और 27 के बीच में कहीं तुम लगा दो, तुम एक्यूरेट तो नहीं जान पाओगे कहां पे। समझ में मेरे बात? तो बस वैसे मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया मैंने, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और ये लाइन के ऊपर हम लिख देंगे, ये लाइन के ऊपर लिख देंगे ये वाला इक्वेशन का नाम, मतलब इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट, अब हमको कौन से रीजन को शेड करना है? ये लाइन के इस तरफ का रीजन को या लाइन के ऊपर वाला रीजन को? तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन में 0 और 0, सॉरी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे इन इक्वेशन में पुट कर देंगे। 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। इज 0 लेस देन 80 ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मतलब ट्रू मतलब इनइक्वालिटी सैटिस्फाई हो रहा है जब हम लोगों ने ओरिजिन पुट किया। मतलब क्या हुआ, मतलब जितने भी पॉइंट्स है ना, जितने भी पॉइंट्स वो पता है किस तरफ लाई कर रहे हैं? वो इस तरफ लाई कर रहे हैं। मतलब जितने भी पॉइंट्स जो हम यहाँ पे डॉट 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 करके यहाँ पे शो करेंगे, प्लॉट करेंगे, वो लाइन इस तरफ ही लाई कर रहा है जहां पे ओरिजिन। तुम देखो इस तरफ कोई भी एक पॉइंट ले लो, 30,30, देखो एक बार यहाँ पे पुट करके देखो 30,30, 32 जा 60, 33 जा 90। इज 90 लेस देन 80 ट्रू और फॉल्स? फॉल्स।
फॉल्स। तो मतलब तुम देख रहे हो कि इस लाइन के ऊपर का कोई भी हम रीजन पे कोई भी पॉइंट लेंगे ट्रू नहीं होगा, बट लाइन के इस तरफ पे कोई भी हम पॉइंट ले लें जैसे 10, -10 देख लो एक बार, ये वाला तुम देखो ट्रू होगा। 10 to 20 -30 is -10 is less than 80, yes। तुम देख रहे हो, तुम लोग समझ में आ गई बात, इसका मतलब समझ में। अब देखो ये दो लाइंस हम लोगों ने इनइक्वालिटी सॉरी दो इक्वेशंस को प्लॉट किया, तो क्या मिला बताओ तो। ये वाला बोल रहा है कि हम लोग को सारे रीजन लेना है किस तरफ बताओ तो, इस तरफ। ये बोल रहा है कि हम लोग को सारा रीजन लेना है इस तरफ, ठीक है। अब देखो कुछ और चीज है जो प्लॉट करेंगे तो कुछ हम लोग को बाउंडेड मिल जाएगा, मतलब बाउंडेड मतलब घिरा हुआ रीजन मिल जाएगा। अभी रीजन घिरा हुआ नहीं है, तुम अगर ध्यान से देखो तो रीजन तुमको घिरा हुआ दिख रहा है। इन दोनों के हिसाब से रीजन कौन सा होगा बताओ तो, ये वाला रीजन होगा या फिर ये वाला रीजन होगा बताओ, तो कौन सा रीजन होगा, कौन सा, ये वाला मतलब ये वाला दिख रहा है तो मेरे हैंड मूवमेंट, ये वाला रीजन होगा या फिर ये वाला रीजन होगा, कौन सा बताओ, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला इसीलिए बिकॉज ये वाला लाइन बोल रहा है कि ये तो लाइन बोल रहा है कि हाँ ठीक है आप लोग इसके नीचे हमारे नीचे सारा रीजन ले सकते हैं, बट ये वाला लाइन रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, बोल रहा है नहीं हमको इस अब जो रीजन लेना है उसके नीचे का लेना है। ये लाइन बोल रहा है इसके नीचे का लेना है, ये बोल रहा है कि इसके नीचे का ले सकते हो, लेकिन ये बोल रहा है नहीं इसके ऊपर का मत लो इसके नीचे का। समझ में आया तो बात? तो अभी तक का जो रीजन है वो क्या है बताओ तो, वो ये वाला रीजन। अभी तक का रीजन क्या है, ये वाला रीजन। समझ में आया ना बात? ये बात मैं पूरा प्लॉट नहीं कर रहा उसके नीचे, समझ में आया बात? लेकिन अभी हम लोग को और भी प्लॉट करना है बाकी। क्या प्लॉट करना बाकी है देखो, x greater than equal to 0। now x equal to 0 का मतलब क्या होता है, y axis होता है। प्लीज नोट डाउन, please try to understand everyone, x equal to 0 means y axis। I'll tell you why। listen it everyone, suppose मान लो यहाँ पे x equals to 1 है, अगर हम बोलेंगे प्लॉट x equals to 1, so which means how you are going to plot। अगर हम बोलेंगे प्लॉट x equals to 1, what you are going to plot, you are going to draw a vertical line। if I say x equal to 2, you are going to draw another vertical line passing through 2। if I say plot x equals to 3, you are going to draw another vertical line x equals to 3। if I say x equals to -10, मतलब तुम नेगेटिव साइड में -10 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। तो मुझे बता सकते हो तुम लोग x equals to 10 का 0 का मतलब क्या होगा, x equal to 0 का मतलब क्या होगा बता सकते हो? Can I say that it is y axis? Clear everyone? And what do you mean by y equal to 0? Exactly। So I hope it is clear to everyone that x equal to 0 means y axis, clear? And y equal to 0, y equal to 1 means what? Horizontal line। y equal to 2 means another horizontal line। 3 means another horizontal line। So what is y equal to 0? Clearly it is x axis। तो ये मुझे प्लॉट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा, हमको पता है कि इसका मतलब क्या होगा। x equal to 0 मतलब y axis होगा और y equal to 0 मतलब x axis होगा। We all know this। तो देखो ये तो ऑलरेडी प्लॉट किया होगा x axis और y axis। अब बात ये है x equal to 0 मतलब y axis, लेकिन बोल रहे हैं कि x greater than equal to 0। अब बताओ मुझे x equal to 0 का मतलब y axis हुआ, x greater than 0 equal to 0 इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में बताओ? x का वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में है बताओ? राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में दिख रहा है ना सबको? देखो ये रहा x का वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0, मतलब ये लाइन जब यहां पे मूव करेगा तो मोर देन इक्वल टू 0 होगा x का वैल्यू, या यहां मूव करेगा तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो खुद बताओ मुझे क्लियरली। देखो ये ना 0 उसके बाद 10 उसके बाद 20 30, मतलब मोर देन 0 किस तरफ है जब वो मूव यहां करेगा? क्या यहां पे मूव करेगा तो मोर देन 0 होगा? नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने नो सर, ये वाला हम लोगों ने एरो दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। अब बताओ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर जाएगा तो होगा या फिर नीचे जाएगा तो वो सैटिस्फाई करेगा? ऊपर। ऊपर। ये हमेशा याद रखना तुम लोग, ये वाला चीज हमेशा फिक्स्ड रहेगा। दिस विल बी एवरी टाइम फिक्स्ड, दिस विल बी फिक्स्ड एवरी टाइम। प्लीज नोट डाउन एवरीवन, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग का जितना भी सम्स होगा वो या तो मैन्युफैक्चर वाला सम होगा, या तो ट्रांसपोर्टेशन वाला सम होगा, या तो डाइट वाला सम होगा। क्या आप कुछ भी चीज मैन्युफैक्चर करेंगे तो नेगेटिव में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? क्या एक बात बताओ कि आज मैंने -2 मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर किया, मैंने, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। आज मैंने 10 रोटी चपाती खा लिया, क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? नहीं। आज मैंने -10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, कभी हो सकता है? नहीं। मतलब जो भी तुम्हारा होगा वो पॉजिटिव ही होगा, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक है।
रीजन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, मतलब हमेशा ये याद रखना वो हमेशा यही होगा, ये चीज फिक्स्ड है। क्लियर? अब बताओ मुझे कोई बता सकता है कि जो भी मैंने ये चार इनइक्वालिटी को प्लॉट किया है तो शेड करने के बाद कौन सा रीजन वैसा रीजन है जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, जो सारे इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है? तो 0 क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला रीजन, ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म है, देखो देखो Yes. यस सर है कि नहीं? मतलब ये क्वाड्रिलेटरल, देखो 1 2 3 4 फोर साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, हो रहा है कि नहीं? और ये कैसा फिगर है? ये क्लोज फिगर है। इस रीजन को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में टेक्निकली क्या नाम देते हैं इसका? फिजिबल रीजन, FESIBLE, फिजिबल। फिजिबल मतलब फिजिबल है, ये मतलब फिजिबल है मतलब सबको सेटिस्फाई कर रहा है, सबके लिए पॉसिबल है, मतलब ये वो रीजन है जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में? तो हम लोग अब लिखेंगे क्या स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, बट सबसे पहले मैं ये चाहता हूं तुम लोग को कि ये चीज को प्लॉट करके एंड देन शेड करके उसके बाद में आगे का पार्ट बताओ। तो पहले यहां तक सबको कंप्लीट करो सो दैट आई कैन मूव अहेड एंड एक्सप्लेन यू द अदर थिंग्स ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग। प्लीज डू फास्ट। Now you have to write down, listen here, क्या लिखना है देखो ध्यान से। Therefore, shaded region is the feasible region which is bounded। वैसे तो तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू टाइप है, फिर भी मैं एक सा बता देता हूँ कि तुमको पता है कि कर क्या है, नहीं तो डायरेक्ट एक बार में आंसर लिखेंगे तुमको समझ में नहीं आएगा। समझ में बात? सो ये ऐसे लिखेंगे शेडेड इज द फिजिबल रीजन व्हिच इज बाउंडेड। तो क्या बताओ, तो बाउंडेड मतलब घिरा हुआ है, तो घिरा हुआ जो है उसका जो है कॉर्नर पॉइंट्स, देखो कितने सारे कॉर्नर पॉइंट्स है जो घिरा हुआ रीजन है। मुझे कोई बता सकता है कितने सारे कॉर्नर पॉइंट्स है? यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉर्नर? 4 कॉर्नर पॉइंट्स। देखो ये एक है, ये और ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स है। एक का नाम तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ओरिजिन ओ है कि नहीं? एक का नाम ऑलरेडी कॉर्नर पॉइंट का ओ दिया हुआ है ओरिजिन, वो तो चेंज नहीं करेंगे, बट बाकी कॉर्नर पॉइंट्स का नाम खुद दे देंगे। लेट्स से ए बी और सी, ठीक है? which is bounded and whose corner points are O, A, B and C। अब ध्यान देना, ये कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 थे, इसमें कोई सोचना ही नहीं। और जो भी कॉर्नर पॉइंट्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर, उस पे हमको उसके लिए भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि दिख रहा है मुझे कहां से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है बताओ तो? ए कहां से पास कर रहा है? I cannot just say 20, I have to say 20,0। 20,0। अब बी कहां से पास कर रहे हैं वो तो हमको नहीं पता कर पाएंगे। अब तुम ये बोलोगे कि सर अगर हम ये ग्राफ पे किए रहते तो हमको तो इजीली पता चल गया रहता, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि अगर इस चीज को तुम ग्राफिकली भी करोगे ना, सो प्लीज डू नॉट रिलाई ग्राफ पे, डू नॉट रिलाई ऑन ग्राफ। ग्राफ पे रिलाई करने का रीजन मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं, नहीं रिलाई करने के लिए, बिकॉज इट हैपेंस समटाइम व्हाट, जस्ट नोट डाउन कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 3,4 है, लेकिन क्या दिख रहा होता है पता है? कभी कभी 2.9 दिख रहा होता है और 4 3.989 ऐसे कुछ दिख रहा होता है। तो इन ऑर्डर टू क्लियर दिस कंफ्यूजन देयर इज अ मेथड कि ये कंफ्यूजन से क्लियर कर, मतलब हम लोग इस चीज को एकदम क्लियर कर दें, क्योंकि ग्राफ पेपर हो या ना हो हमको से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को अगर एक्यूरेट पॉइंट चाहिए तो उसका एक तरीका है, क्या देखना है? ये पॉइंट कौन से दो लाइंस को इंटरसेक्ट करके बने बताओ तो? कौन से दो इक्वेशंस को? आई मीन एक है 2x + 3y + y = 40, एक है ये और एक है 2x + y = 40। मतलब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली। यू गेट माय पॉइंट एवरीवन? ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो तो पता है हम लोग को कभी भी मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब एक्यूरेट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो बताओ तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा अगर हम सॉल्व करेंगे तो 20 मिल जाएगा, एक y का वैल्यू 20 मिल जाएगा और x का वैल्यू 10 मिल जाएगा। क्लियर? ओके, 10,20। c क्या होगा? c दिख रहा है, बताओ तो c क्या था, बता सकते हो तुम लोग? कोई 80/3। यस, 0,80/3 26.66। सो इसीलिए मैंने बोला पॉइंट में नहीं लिखने के लिए, उसको फ्रैक्शन में रहने दें। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी बाकी है सब। अब क्या करेंगे हम लोग, ये पांचों पॉइंट्स को 1 2 3 4 पॉइंट्स को हम लोग z में पुट करेंगे।
Z में हम ये चारों पॉइंट्स को पुट करेंगे, मतलब जहां पे x है वहां पे 0, जहां पे y है वहां पे 0, तो Z रुपीज 0 आएगा। जब हम पुट करेंगे 820,0 तो बताओ तो क्या आएगा Z, बताओ तो 300। जब हम पुट करेंगे B तो क्या आएगा, what will be Z, it is 350। और जब हम लोग पुट करेंगे C तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा Z, 800/3। 800/3 का मतलब कितना हो गया, कितना रुपया है, मतलब 266.66, राइट। अब बताओ ये चारों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट तुम कब अर्न कर रहे हो, बताओ तो चारों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट तुम्हारा कब हो रहा है, जब तुम बी पे हो रहे हो कि नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब हुआ कि मैन्युफैक्चरर को 10 यूनिट्स कौन सा मॉडल बनाना चाहिए, एक्स मतलब क्या था, डिलक्स मॉडल, और 20 यूनिट कौन सा बनाना चाहिए था, ऑर्डिनरी मॉडल। समझ में आया बात, तो यही है तुम्हारा क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में, अब तुम ये बताओ, ये लेंथी था बट इंपॉर्टेंट क्या था पता है, इंपॉर्टेंट था इनइक्वालिटीज बनाना। अगर तुमको इनइक्वालिटीज बनाना आता है तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं। अब लिखना क्या है, देयरफॉर देखो, सिंस Z is maximum at B 10,20, therefore the manufacturer should manufacture 10 units of ordinary deluxe models, क्योंकि X deluxe model को रिप्रेजेंट कर रहा है, and 20 units of ordinary model to earn the maximum profit of rupees 350। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखो इसका बहुत तरीका है ये आने का क्वेश्चन। इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोलेगा फाइंड Z कॉस्ट फंक्शन, तब चार ऑप्शंस होगा, बोलेगा व्हिच इज Z कॉस्ट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन सॉरी। उसके बाद ये बोल सकते हैं कि व्हाट आर द ऑप्टिमम पॉइंट्स या व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन, चूज। ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि व्हिच आउट ऑफ द फोर आर नॉट द कॉर्नर पॉइंट्स, तो तुमको कॉर्नर पॉइंट्स पता होना चाहिए, उसका 1 मार्क्स। फिर बोल सकते हैं तुमको व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट व्हिच द मैन्युफैक्चरर विल अर्न टू अर्न, तो तुमको तुम्हारा आंसर हो जाएगा 350। What is the number of units of deluxe model and ordinary model so that the profit is maximum 10 and 20। समझ में आ बात, तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का बन जाएगा। जो मैंने देखा तुम्हारा केस स्टडीज में देखा दिया गया था, एक क्वेश्चन था केस स्टडी में और उसके अंदर 5 क्वेश्चन था, मतलब अगर तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हारा 5 मार्क्स हाथ में है। एंड ऑल्सो मैंने ये देखा कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक से तुम्हारा 5 4 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो बहुत ज्यादा होता है 9 मार्क्स। 40 में 9 मार्क्स अगर तुम्हारे यहाँ से आ गए तो बहुत ज्यादा होता है। तो मैं चाहता हूँ सबको को अच्छे से करने के लिए, तो एक बार फटाफट इसको कॉपी करके कंप्लीट करो। Everyone note down, you have to do question number 36. Can you see question number 36 here? Yes. Take a screenshot of this question. And I've already messaged, I mean, this photo, okay? This image in the WhatsApp group. Start now, 36. Can you please send this picture? So, Yes, I'm sending. So everyone note down. I'm just मैं एक बार ये फटाफट इसको बिना स्टेटमेंट लिखे हुए मैं कर देता हूँ।
So there are two toys that need to be manufactured. Manufacturing will involves in manufacturing of two types of toys, A and B. Cutting and assembly. See, कटिंग टाइम चाहिए टाइप ए का 1 मिनट बनाने के लिए 5 मिनट और असेंबलिंग टाइम चाहिए 10 मिनट्स। टाइप बी का कटिंग टाइम चाहिए 8 मिनट्स और असेंबलिंग टाइम चाहिए 8 मिनट्स। There are total 3 hours available for cutting, means 3 hours means 180 minutes, and 4 hours available for assembling, that is 240 minutes. The profit earned is 50 rupees on type A and 60 rupees on type B. Okay? तो ध्यान मान लो ये x यूनिट और ये y, हम ज्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे। So it will be 5x plus 8y less than equals to 180. Please check your in equations. 10x plus 8y less than equals to 240. This you have to write, let z be the profit function, so it will be 50x plus 60y. Please everyone check, verify. Yes. Now let us plot it graphically. How to plot it graphically? इसको ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए हम सारे इनइक्वालिटीज को इक्वल टू से रिप्लेस करेंगे। So it's 180 by 8. So it's 45 by 2. Okay. And then x equal to 0 means y axis, and x equals to y equal to 0 means x axis. Now let us plot this, okay? So if I plot the first one, we have 36, 0. Okay, यहाँ पे 36, 0, and 45 by 2 means 22.5, right? 22.5 means approximately यहाँ पे कहीं। You write here that this is 5x plus 8y equals to 180. अब हमको रीजन जानना है, तो यहाँ पे हम 0, 0 पुट करेंगे। Satisfy कर रहे तो towards the origin. उसके बाद सेकंड वाला 24, 0 and 0, 30. So this is 10x plus 8y equals to 240. I think this is also satisfying, right? Yes. उसके बाद तुम्हारा ये तो फिक्स्ड है, तुमको पता है, मैंने भी समझाया था। कोई एकदम सेम तरीके से वही है, कोऑर्डिनेटर नहीं आया। इसका नाम है O A B C। O का है 0, 0, A है what is A? It's 36 I think. I'm sorry. So 24, 24, 0. B is, you have to find out, please you will tell me the answer. 12, 15. 12, 15. C is how much? C is 36, 45 by 4. 45 by 0, 45 by 2. अब ये चारों पॉइंट्स को Z में पुट करो, ठीक है? Z में पुट करना है चारों पॉइंट्स में। तो जब हम लोग 0, 0 पुट करेंगे तो Z तो 0 आएगा। जब हम लोग 24, 0 पुट करेंगे A, तब क्या आएगा Z?
120। जब b पुट करेंगे 12,50 तब क्या आएगा z बताओ तो क्या है? $1,500 राइट। Yes, sir. c जब पुट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा c पुट करने के बाद देखो तो 1,350. 1,350। सब में मैक्सिमम क्या है? b पे मैक्सिमम का मतलब 1200 होगा। कौन सा? 120 है ना, 1200 होगा। So A वाला. सर 120। अच्छा सॉरी हाँ ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा सबसे मैक्सिमम किस पे? बी पे। मतलब मैन्युफैक्चरर को कितना यूनिट्स टॉय बनाना चाहिए? 12 यूनिट्स। अब टॉय भी कितना पीस बनाना चाहिए? 15 पीस। तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न करेगा? 1,500 अर्न करेगा। आई थिंक क्लियर हुआ। लास्ट डे हम लोगों ने इनइक्वालिटीज देखा था कि कैसे निकाला जाता है। और z फंक्शन टुडे व्हाट वी सॉ हाउ टू प्लॉट इट एंड गेट द फिजिबल रीजन, get these corner points, and we saw that how using these corner points we got the objective function, objective. Okay, and objective क्या था कि profit is maximum at which point of x interval. इस समय किसी समय तुम्हारा कॉस्ट मिनिमम हो सकता है, किसी समय प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो दो टाइप का जो सम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे किसी भी टाइप का सम में ग्राफ पार्ट नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ पार्ट तो सबका एक जैसा ही रहेगा। बस मुझे एक और चीज बताना है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विल टेक वन क्लास बिकॉज वो थोड़ा लंबा थोड़ा बड़ा होता है। मतलब उसका जो सम है उसमें काफी टाइम लगता है।